हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों आज हम लोग एलसीएम का जो टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों से लेक्चर्स भी नहीं आ रहे थे, बट मैं कोशिश करूंगा यार 2-3 दिन में एलसीएम 2 दिन में एलसीएम का एचसीएफ का टॉपिक आपको कंप्लीट करूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। और हाँ, जो बात उसकी मैंने बोला था यार कि प्रैक्टिस सीरीज कराने के लिए आपको 19 जून को एग्जाम है। अभी हमारे पास एक महीने से भी ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो लास्ट के 25 दिन भी यदि हम रोज 20-20 25-25 क्वेश्चन का सेट करेंगे ना, तो भी हम काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वो काम हो जाएगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिनों में ना मैं जो देखिए जो मेजर टॉपिक था स्टेटिस्टिक्स का और ज्योमेट्री का, यार वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँ। इसमें बहुत से लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे, लोग अर्थमेटिक में जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का नंबर से रिलेटेड उन्होंने वो क्वेश्चंस कराए, बट एक्चुअली आपके सिलेबस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी मेंशन है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप कैसे एलसीएम निकालोगे। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा, बट धीरे धीरे आराम से करके। पहले मैं आज एलसीएफ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे मैं सही बता रहा हूँ यार कि आज तक कभी यार तुम लोग यदि एलसीएफ नहीं पढ़े हो, एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हो, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि शुरुआती 10 मिनट देखने के बाद इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। बहुत से एलसीएम में लोग फार्मूलेज याद करते हैं कि यार इसका फार्मूला लगा के हम ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे, ये कर देंगे। बट इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बात अच्छे से समझ जाते हैं हम लोग, एलसीएम है क्या एक्चुअली में। देखिए एलसीएम जैसे कि नाम से ही पता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द क्या है, मल्टीपल आया है, एक कॉमन आया है और एक वर्ड क्या है इसमें, लीस्ट आया है। कुछ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। बेसिक आइडिया इसलिए भी जरूरी है कि बाद में जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें इन कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से यूज होता है। आपको हर जगह यार फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, एक चीज बता रहा हूँ बस समझ लेना, कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हर क्वेश्चन में आप अपने खुद आप समझ के क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। इसमें एक वर्ड देखो लिखा है मल्टीपल, लिखा हुआ है मल्टीपल, लिखा हुआ है ना। पहले एक बात मैं मल्टीपल का पहले मतलब बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुणज, हिंदी में सॉरी गुणज बोलते हैं, ठीक है, गुणज बोलते हैं। अब मल्टीपल का मतलब आप ये समझ जाओ, जैसे मैंने मान लिया 2 लिख लिया, तो 2 का गुणज क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ दो यार, या 2 का क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनेटली आप मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 का जो मल्टीपल है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब क्या है इसकी क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, मैं 3 का आता हूँ, 3 का मल्टीपल क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल आ गया। इसको और भी लिख लेता हूँ मैं। अभी मैं क्यों इसको ऐसे लिख रहा हूँ ना, हर चीजों में कुछ बातें छुपी रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप देखते चलो। मैं बता रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा यार जो समझ में नहीं आएगा, और इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20 और ये क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका ये मल्टीपल जो मैंने 2 का लिखा था ना, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ, 20, 22 और 24 तक लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने सबको लिख दिया 24 तक, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है ना, हम एलसीएम पढ़ रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। लीस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। अब इसका मैंने क्यों ऐसे लिखा है, क्यों इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहले समझना। हमको क्या क्वेश्चन कैसे आता है कि कुछ संख्याएं दे रहेंगी, उनका पूछेगा कि एलसीएम क्या होता है, इसका मतलब उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो पहले हमको क्या पता रहना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, फिर उनमें हम कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन जो नंबर है वो उन संख्याओं में कौन से हैं, और फिर उनमें हम ये भी देखेंगे कौन सबसे छोटा है, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने बोला कि यार मुझे 2 3 और 4 का एलसीएम बताओ, 2 3 4 का एलसीएम। तो आप क्या करोगे, 2 का क्या करोगे, मल्टीपल लिखोगे। मैंने 2 का मल्टीपल लिख दिया, 3 का मैंने मल्टीपल लिख दिया, 4 का मल्टीपल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कौन कौन सी ऐसे नंबर है जो इनके मल्टीपल में कॉमन है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होगे इनके मल्टीपल में कॉमन, ये 10 यहाँ पे है, सॉरी ये 10 नहीं, अब ये है, ये 12 यहाँ पे है, ये 12 यहाँ पे है और ये 12 यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा कॉमन है नंबर, एक इसमें एक 24 है, एक यहाँ 24 है और एक यहाँ 24 है। यदि मैं मल्टीपल अभी और लिखूं ना, तो और भी मल्टीपल हम लिख सकते हैं, और भी कुछ संख्याएं आएंगी ऐसी जो कि तीनों में कॉमन होंगी, कुछ संख्याएं और भी आएंगी।
बट हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्त्य बोलते हैं इसको। गुणज को ना, मल्टीपल को यहाँ पे आप अपवर्त्य भी लिख सकते हो। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ये अपवर्त्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, देखिए एक तो 12 दोनों में कॉमन है, या तीनों संख्याओं में 24 कॉमन है, लेकिन हमको क्या बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो इन दोनों में 24 और 12 में छोटा कौन सा है, 12 है। 12 क्या है, दोनों में छोटा है, तो इसका जो एलसीएम होगा ना आपका, वो क्या आ जाएगा, 12 आ गया। समझ गए। ये देखिए कॉन्सेप्ट था कि हमने मल्टीपल लिखा, उसमें से कॉमन ढूंढा, और उसके बाद जो सबसे छोटा उसमें से है वो क्या हो गया, 12 क्या होगा, मल्टीपल हो गया, एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 24 बोलेंगे, ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। 2, 3 और 4 का क्या है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, बट लीस्ट नहीं है, लीस्ट नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 है, 12 है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत अच्छी समझने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है यार, मैं आपको बताऊं। जो आप इस तरीके से समझो इसको, लड़के कंफ्यूज होते हैं। एलसीएम क्या आया, 12 आया है ना। एलसीएम जब हम क्या कैसे आया है, 2 का, 3 का और 4 का हमने क्या है किया है, मल्टीपल लिखा है, और जो कॉमन नंबर है और जो सबसे छोटा है वो हमारा एलसीएम हो गया है। अच्छा, ये जो 12 है आप देख रहे हो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो गया होगा ना। 12 क्या है, 2 से, 3 से, 4 से, तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आप समझ जाओ कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम होता है, हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उसका जो भी एलसीएम आ रहा है वो उन सारी संख्याओं से डिवाइड होता है, पूरा पूरा कटता है, ठीक है, वो हमारा एलसीएम होता है। तो एक तरीके से आप ये भी चीज बात समझ जाओ कि 12 यदि इसका एलसीएम आया ना, तो 2, 3 और 4 तीनों से क्या होगा, कटेगा। 24 भी क्या होगा, 2, 3, 4 से कटेगा। ये कॉमन मल्टीपल है, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या है, 12 है। तो आप ये समझो, जैसे कुछ कोई आपसे पूछे भैया एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम क्या हो कि नहीं, मतलब कोई भी संख्याएं हैं, इवन मतलब कोई भी नंबर है, उनका एलसीएम क्या होता है, वो उन संख्याओं से, उन नंबर से पूरी पूरी तरीके से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एलसीएम का एक बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो होता है कि मैंने मल्टीपल लिख दिया, और मल्टीपल लिख के मैंने आपको बता दिया कि आप एलसीएम निकाल लो। इसके और भी बहुत से मेथड्स हैं। बहुत से मेथड में क्या है कि एक इसका है कि आप गुणनखंड मेथड है, एक टेबल वाला मेथड भी है, टेबल बना के आप जिस तरीके से निकालते हो, तो वो भी तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हो। अब एक चीज और समझने की बात है इसमें जरूरी, जैसे हम क्या करते हैं, एक और तरीका है, जैसे मैंने एलसीएम वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम जैसे है 6 का, 6 है, 8 है एंड 12 है, ठीक है, या इसको मैं 16 लिख दे रहा हूँ, 16 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम क्या हो सकता है, 6 का मैं यदि फैक्टर करूँ मैं इसका लिखूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 2 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, और इसको 2 की पावर क्या है, 4 लिख सकते हैं। और ये 2 इंटू 3 इसकी पावर 1 है, और 3 की पावर 1 है। यदि हमें ऐसे 6, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है, एक तो टेबल वाला मेथड है, उससे आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। 6, 8 और 16 का हमने क्या लिख दिया, हमने गुणनखंड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर है यहाँ पे, जो भी नंबर है, जैसे आप देख रहे हो 2 है और एक 3 है, कितने अलग अलग नंबर है, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है, 2 है और 3 है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, और 3 एक है, अलग संख्या है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 3 की पावर 1 कर दिए, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 आ गया ना। 48 क्या होगा कि 6, 8 और 16 का क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आप ये समझो कि प्राइम मेथड भी है, इसको हम बोलते हैं, इसको करने का। एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे जो 2 है, जब भी आप किसी संख्या का ऐसे आप गुणनखंड करोगे टेबल बना के, एक्चुअली ये आया कैसे, देखो 8 ये जो है ना, 8 को हम टेबल बना के ऐसे हम करेंगे तो कैसे आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। ऐसे 16 का करेंगे तो एक और 2 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया, ये जो आया है ऐसे आया है। और यहाँ पे आप देखोगे ये प्राइम मेथड है, प्राइम फैक्टर का मेथड है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। जब ये वाला आप टेबल बनाओगे ना, तो जो भी नंबर यहाँ पे आएंगे ना, वो मल्टीप्लीकेशन में वो हमेशा एक प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जो भी मैक्सिमम पावर होगी अलग अलग संख्याओं की, जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या हो जाएगा, उनकी मैक्सिमम पावर को हम वहां रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा। ये तो हो गया मेथड ये वाला।
इसके बाद एक मेथड और है इसमें, है जो टेबल वाला है। इवन टेबल वाला मेथड आप जानते ही होंगे, सबको पता है, मुझे पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं अलग से, हालांकि क्वेश्चन कराते से मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। बट जो समझने वाली बात था, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था यार कि ये चीजें आप इसको इस तरीके से आप समझे रहो, तो ये चीज अब क्लियर हो ही गई है। देखिए क्वेश्चन पे मैं सोचा हूँ मैं फोकस ज्यादा करूंगा, क्योंकि देखिए जो ज्योमेट्री का आपका टॉपिक था और आपका स्टेटिस्टिक्स का जो यार पार्ट था, वो ऐसे थे कि बच्चों के लिए थोड़े से न्यू भी थे, और देखा जाए थोड़े टफ भी पढ़ते हैं, ज्यादा रूल्स उसमें आते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, तो उनको समझाना थ्योरी को ज्यादा जरूरी था। बट आपके जो अरिथमेटिक के पोर्शन है, जैसे मैं बोलूँ आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, या ये एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक हो गया, तो इसमें क्या है, मतलब डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैंने ये अभी प्लान किया है कि प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो करेंगे, बट एलसीएम एचसीएफ में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के बताते हुए मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं हर टाइप आपको बता दूंगा, उसके बाहर कोई टाइप आएगा ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बिलीव करो, जितने टाइप बता दूंगा उस टाइप के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होंगे, थोड़े बहुत डेटा चेंज करके, कुछ चीजें ऐड करके, बट टाइप वही रहेगा, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ बस समझो यार, मैं हर टाइप डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें बताना चाह रहा हूँ, ये तो चीज आपका हो गया ना। एक चीज आप समझो, इसमें एक को प्राइम नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप समझो, मैं यदि आपको ये बोलूं कि मान लीजिए एक संख्या है, मैं लिखता हूं 6, मैं 6 नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 35, मैं लिख रहा हूं 35, ठीक है। और एक नंबर इसमें है 35, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक नंबर ले रहा हूं 12, 35 एंड 12 ले लिया। अच्छा, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 35 को 7 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज बहुत जनरली बच्चे भी क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है। आप यहाँ देख रहे हो क्या, 7 इंटू 5 है, और यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 है, या फिर आप इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हो, या इसी फॉर्म में लिखो आप, ठीक है। प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लिखते हैं, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में ही हम लिखते हैं गुणनखंड जब भी करते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या कोई भी संख्या ऐसी है जो कॉमन है, कोई भी नंबर ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, या इनके आप देख रहे हो इनके फैक्टर में कोई कॉमन है क्या। 35 को 7 क्रॉस 5 लिख दिए, और 12 को हम क्या लिख दिए, 4 इंटू 3 लिख दिए। कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है ना। एक आप पढ़े होंगे, बहुत आप सब लोग जानते हुए, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं एक्चुअली में, कि जो भी संख्या बोलेंगे कि ये संख्या इस संख्या की को प्राइम है, इट मीन्स कि इन दोनों में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कॉमन हो, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि इनका एचसीएफ जो आएगा हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे आपको 4 लिख दूं, और मैं क्या लिख दूं, एक संख्या में 4 लिख दूं, और एक संख्या में लिख दूं 7। अब मैं बोलूं क्या 4 और 7 एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, को प्राइम है ना, क्योंकि 4 और 7 में क्या कोई भी नंबर एक ऐसा इसका फैक्टर आप करो, तो 4 को आप क्या लिखोगे, 2 क्रॉस 2 लिखोगे, और 7 को 7 क्रॉस 1 लिख दोगे, ठीक है। जो भी है, इन दोनों में क्या कोई भी संख्या कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका यदि हम एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ हमेशा इनका क्या आएगा, 1 आएगा। तो को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, जो को प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों आपके, उनका जो एचसीएफ होता है, आप ये समझो कि को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता है जो एक दूसरे के कॉमन होता है। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में आएगा ये मैं बताया क्यों। क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके में क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, आपस में को प्राइम है। जैसे मैं बोल देगा क्वेश्चन में 35 है और 12 है, ठीक है। अब बोलेगा इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप यहाँ पे ये समझ लेना कि उनमें कोई भी फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम जस्ट इन संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 35 इंटू 12 आएगा। ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करना रहेगा। जब बोल देगा क्वेश्चन में ये दो संख्याएं आपस में को प्राइम है, तो क्या होगा, उनका एलसीएम आपस में उन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस पे बनेगा कि बोल देगा क्वेश्चन एग्जाम में कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है आपके, ठीक है। अब बोल देगा प्राइम नंबर है, अब बोलेगा एक प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं बोलूं
कि जैसे यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 35 इंटू 12 को, तो 35 इंटू 12 क्या होगा, 10 बार जाएगा 350 आएगा, 35 दूना 70, 420 आ जाएगा। 420 आएगा ना इन दोनों का मल्टीपल। क्वेश्चन आपसे भी ऐसे पूछ लेता है कि बताइए दो अभाज्य संख्याएं हैं या दो को प्राइम नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 420 है, ठीक है। तो बताइए उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन को कई एंगल से हम देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा क्रिस्टल और क्लियर होगा। मैंने पहले आपको को प्राइम इसलिए बताया, को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, उनमें कॉमन कुछ नहीं होता है। उनका यदि हमें एलसीएम निकालना हो तो जस्ट हम उन संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक और मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताओगे। क्वेश्चन एक और इसमें बनेगा कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन 420 है। मल्टीप्लीकेशन इन दोनों संख्याओं का 420 है। अब पूछेगा कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो आप वहां भी समझना कि दो संख्याएं यदि अभाज्य संख्याएं हैं तो उनमें कोई भी एचसीएफ नहीं होगा, उनका कोई भी एचसीएफ नहीं होगा, उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, कुछ भी उनमें कॉमन टर्म नहीं होगा। तो आप ये समझ जाना यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या है जो होता है वही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देगा तो क्या है, देखिए ये चीज नहीं पता है तो आप वहां पे सोचते रह जाओगे, इसका आंसर आपको आएगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका यदि मल्टीप्लिकेशन एग्जाम में दिया है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 420 है और उनका क्या है कि एलसीएम बताना है, तो उनका एलसीएम भी 420 होगा, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, एलसीएम ये। और देखिए इसके बाद एलसीएम में कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं देखिए मैं पहले करा देता था, मैं लिख के लाता था मैं पहले से व्हाइट बोर्ड पे, बट उसमें क्या एक प्रॉब्लम हो रही थी कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। हाँ तो देखिए अभी मैं क्वेश्चन एक करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है एक, आप समझिएगा क्वेश्चन को मैं जो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड करने पे हमेशा जो रिमाइंडर है ना दोस्तों, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, वो क्या बचता है, 3 बचता है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आप समझो, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको इन संख्याओं से क्या करने हैं, डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब इसको आप समझो भी यार, ऐसे नहीं कि हमें रट लेना है। याद है मैंने आपको क्वेश्चन कराते समय एलसीएम पहले ही बताया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह एक छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से पूरी क्या हो जाए, इन संख्याओं से यदि उनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होता है, वो 3 बचता है। यदि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनको इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बचता है। अब एक छोटी सी बात समझो, मैं यदि आपसे बोलता हूं कि कोई संख्या 2 है और 3 है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मान लो 2 और 3 से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो डिवाइड होगी। 2 और 3 से छोटी छोटी संख्या क्या होगी, इन दोनों का यदि हम एलसीएम ले लें, इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 और 3 पूरी डिवाइड हो जाती है। अब मैं इसी क्वेश्चन में एक और वर्ड जोड़ा होता कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 और 3 से डिवाइड करने पे एक शेषफल बचता, एक रिमाइंडर बचता। तो आप क्या करते, उन संख्याओं का क्या करते, एलसीएम लेते। एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करते, एक रिमाइंडर बच रहा है ना, जो बच रहा है वही जोड़ दो ना यार, इसमें एक जोड़ दो तो क्या आ गया, 7 आ गया। आ गया कि नहीं 7? अब 7 आ गया तो अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचेगा। 3 से डिवाइड करोगे क्या, 3 दूना 6, एक रिमाइंडर बचेगा। आप मेरी बात समझ गए। इसका फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली लोग बोलते हैं मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा उसका, डायरेक्ट वो संख्या निकालने के लिए क्या है, चीज वही है यार, बताने का तरीका क्या है उसको फॉर्मूला के फॉर्म में उनको फ्रेम कर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या था आपका, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिन्हें इन संख्याओं से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे। अब रिमाइंडर 3 बच रहा है तो क्या करो यार, जो भी संख्या है इसका एलसीएम निकाल लो और जो रिमाइंडर बच रहा है उसी उसमें जोड़ दो, वही हमारी संख्या आ जाएगी। तो इसका यदि हम एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकालें तो क्या करोगे, एक टेबल मेथड है ना, टेबल मेथड है इस जिससे हम एलसीएम निकालते हैं, उससे भी बता रहे हैं और एक मैं डायरेक्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, उससे भी लगाने का धीरे धीरे प्रैक्टिस करो उस पर, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जब निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं सबसे छोटी छोटी संख्या से। एक बात आप बहुत अच्छे से जान जाओ बच्चों,
जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे जो हम नंबर्स लेते हैं ना, वो नंबर हमारे क्या होने चाहिए, हमेशा हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। तो पहले हम 2 से देखिए कोई संख्या कट रही है, 8 कट रही है ना, तो काट दो इसको यार। और 6 भी कट रही, 2 3 या 6, 2 चौका 8 और ये 9। फिर काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 9। फिर 2 से काटो अब 5 3 1 और 9। अच्छा 2 से तो कुछ कटने वाला है नहीं ना, तो अगली कौन सी संख्या है, 3 है प्राइम नंबर, उससे देखो कौन सा कट रहा है, 3 से ये कटेगा ना, तो काट दो। 3 1 कम 3, ये 1 आ गया, 3 3 9, ये 3 बचा है ना, इसको फिर काट दो यार। 1 ये आया, 1 ये आया और 3 1 कम 3 ये आ गया। अच्छा ये 5 बचा है ना, 5 से काट दो। सब जगह 1 आ गया कि नहीं, सब जगह 1 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया, और 24 पंचे क्या होता है, 24 पंचे 120 हो गया, 120 दिया 360 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ गया, एलसीएम 360 आ गया, 360 आ गया, एलसीएम 360 आ गया है ना। अच्छा 360 जो होगा ये इन चारों संख्याओं से क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ये चारों जो संख्याएं हैं 360 को आपस में काट देंगी आपस में हमेशा, क्योंकि ये एलसीएम है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं से पूरा कट जाता है। तो 360 इन चारों संख्याओं से कट जाएगा। अच्छा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 रिमाइंडर बचता है। तो यदि मैं 360 में 3 अब जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 363 आ जाएगा। तो 363 में यदि अब मैं भाग दूंगा 5 6 8 और 9 से, तो क्या होगा, हर बार 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 360 इन चारों संख्याओं से कट जाता है। बस इतनी सी बात थी, समझ में आ गया, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला यदि है तो उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का एलसीएम, जो भी संख्याएं दी है, ठीक है, उनका एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। एलसीएम निकालो उस संख्या का प्लस रिमाइंडर कर दो, यही है, वही है फॉर्मूला। यार कुछ लोग लिख देते हैं, बट क्या जरूरत है फॉर्मूला याद करने की, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, क्यों जोड़ना है वो आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अच्छा मैं इसमें आपको एलसीएम बता रहा था कि थोड़ा सा एलसीएम की प्रैक्टिस आप कैसे और कर सकते हो। जैसे देखो एलसीएम हमारा इसका निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी हम, याद है जब प्राइम मेथड में अभी आपको बताया हूँ, तो उसमें फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो मैक्सिमम पावर उसकी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, आप यहाँ पे ये चीज सोचो, जब हम 5 6 8, देखो 5 6 8 और 9 लिखा हुआ है ना, होता क्या है देखिए, जो एक्चुअली में जैसे मैं लिखता हूँ 5 6 8, मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि एक्चुअली मैं जो एक और तरीका आपको बता रहा हूँ एलसीएम निकालने को, आता कैसे है। 5 का फैक्टर करेंगे 5 × 1 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अलग अलग संख्या इसमें कौन सी है, 5 है, एक 2 है और एक 3 है, और कोई नंबर अलग अलग है नहीं है ना, 5 है 2 है और एक 3 है, इतना ही है ना। मैक्सिमम पावर हम लिखते हैं ना एलसीएम निकालते समय, तो एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर लिखेंगे, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 आ गया इनटू, अच्छा 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 5 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 9 आ गया है भाई, और 9 8 72 आ गया, 72 पंचे 360 आ गया, यही चीज आ गया नहीं, ये चीज आ गया ना। अच्छा इस ये तो मैंने बताया ना गुणनखंड वाला तरीका है जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हो। और जो मेनली मैं बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट आप नंबर को देख के कैसे बताओगे। जैसे मैं बोलूं, जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहे कि इसका एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो, मान लो कि वही मेरा एलसीएम है, मान लिया मैंने उसका एलसीएम 9 ही है, ठीक है, 9 है मेरा एलसीएम। अच्छा अब आप ये देख रहे होगे कि 9 के एलसीएम में 3 × 3 लिखते हैं ना, 3 × 3 लिखते हैं। और अच्छा 9 के एलसीएम में जब 3 × 3 है, 8 का कोई मल्टीप्लिकेशन है क्या, 8 का कोई फैक्टर आ रहा है क्या, इसमें 8 का कोई फैक्टर आ रहा है क्या, 9 का जब हम फैक्टर करेंगे क्या है, 3 × 3 आ रहा है, और 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, तो 8 का कोई फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 9 × 8 कर दो इसको, एलसीएम निकाल दे सकते। अच्छा अब 6 को चेक करो, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में 6 कहीं आ रहा है कि नहीं, क्या 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 लिखते हैं ना। अच्छा यहाँ 9 के फैक्टर में 3 × 3 आ रहा है ना, इसका मतलब 1 3 ये आ गया, ये हमारा 6 समझ लो आ गया, यहाँ पे ये 2 बचा है ना, इसको 2 × 3 लिखते हैं, ये 2 भी तो इसमें आ गया है, ये भी 2 आ गया है ना, तो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 इसमें कॉमन आ चुका है। अच्छा बचा 5 इसमें कहीं आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 9 8 72 पंजे 360 आ गया। वही बात है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी, मैं जस्ट इसको बताने के लिए किया हूँ।
और जिसको नहीं समझ में आया यार, लग रहा है कि यार टेढ़ा है, तो कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में यार इतना टाइम है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीजीएल का एग्जाम या ऐसे और एग्जाम नहीं आप दे रहे हो जिसमें आपको बहुत टाइम देना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा क्वेश्चन यार थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन है। हाँ देखिए, जैसे बोला है कि एक आदमी है, उसके पास एक बॉक्स है, उसके सभी बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे हैं, तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। एक आदमी है, उसके पास बैग है, उसमें यदि वो 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास कितने संतरे बचते हैं? 3 संतरे बचते हैं। 5 या 6 संतरे भरता है तो 3 संतरे बचते हैं। और यदि वह प्रत्येक बॉक्स में, प्रत्येक बैग में 8 या 9 संतरे भरता है तो भी उसके पास क्या बोलते हैं? 3 संतरे बचते हैं। तो पूछ रहा है कुल संतरों की संख्या बताइए। तो ये सेम क्वेश्चन वही है कि नहीं? 5 या 6 भरता है तो भी 3 संतरे बचते हैं, और यदि 8 या 9 भरता है तो भी उसके पास क्या बचते हैं? 3 संतरे बचते हैं। तो कुल संतरों की संख्या बताइए। तो वही बात हो गई नहीं जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा। इसको देखिए अलग फॉर्म में दे दिया। वहां पे दे दिया था कि छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको डिवाइड करने पे क्या हो 3 शेषफल बन जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वो सारे बैग में, उसके पास एक बैग है, ठीक है, हर बैग में यदि 5 संतरा भरता है तो भी 3 संतरे बच जाते हैं। 6 संतरा भरता है हर बैग में तो भी 3 संतरे उसके पास बच जाते हैं। 8 संतरा भरता है तो भी 3 बच जाते हैं, और 9 भरता है तो भी 3 बच जाते हैं। तो पूछ रहा है उसके पास संतरों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना है यार, संतरों की संख्या होने के लिए क्या है, पहले तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लोगे तो क्या है? 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। 5, 6, 8, 9। अच्छा, ये तो वही सेम डेटा है मुझे लग रहा है। हाँ, वही सेम डेटा है, तो इसमें भी वही चीज है, बस मैं आप समझ जाओ, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, इसका भी एलसीएम क्या होगा? 360 होगा। मतलब यदि उसके बाद 360 संतरे होते हैं तो 5 या 6 या 8 या 9 संतरे एक एक बॉक्स में रखता है या एक एक बैग में रखता है, तो उसके बाद एक भी संतरे न बचते। बट उसके हर केस में क्या हो रहा है, उसके पास 3 संतरे बच जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है? 3 ऐड कर देना। अब क्या होगा? अब वो हर बैग में चाहे 5 संतरे रखे, चाहे 6, चाहे 8, चाहे 9, तो उसके पास 3 संतरे बच जाएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है इसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर। किससे भाग देने पे? 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है? भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 क्या आपको शेषफल बचे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या बोला था? हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर हर कंडीशन में 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचे, ठीक है। अच्छा देखिए, छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, छोटी से छोटी संख्या बोला है कि इनसे भाग देने पे ये शेषफल बचे। तो इसका मतलब है पहले तो ये निकाल लेते हैं हम ना कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं में, जो ऊपर की संख्या है ना आपकी, ये क्या है? आपके नंबर है। वो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन सी संख्या जो इन चारों संख्याओं से क्या होगी, पूरी तरीके से क्या हो, कट जाए। पहले तो वो निकाल लेते हैं, उसके बाद कितना शेषफल बच रहा है वो उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, एलसीएम निकाल लिया, रिमाइंडर बच रहा था तो 3 ऐड कर दिया, तो वही रिमाइंडर बच गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वहां पे क्या था? रिमाइंडर सेम बच रहा था, सब में 3 रिमाइंडर सेम बच रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आप 14 बच रहा है, एक में 19 बच रहा है, 29 बच रहा है, 34 बच रहा है। ये क्या है? अलग है ना, अलग कुछ है। बट ये एक्चुअली अलग नहीं है। मैं वही आपको चीज को समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको देखिए बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको, यदि मैं आपको बोलूँ कि भाई कोई एक संख्या है जिसको 10 से, 20 से और 30 से भाग देने पे 18, 28, सॉरी इधर 8 लिख दो, 8, 18 और 28 शेषफल बचता है। मैं पूछूं आपसे कि भाई कौन सी ऐसी संख्या है, जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ।
मैं इसका भी फॉर्मूला बता दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। को वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 10 से 20 से या 30 से हम डिवाइड करें तो 8, 18 और 28 क्या हो, शेषफल बच जाए। उस क्वेश्चन में क्या था, शेषफल हमेशा क्या हो रहा था, इक्वल बच रहा था, तो हम क्या करते थे, वही रिमाइंडर जोड़ देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या इक्वल बता रहा है क्या क्वेश्चन में, 8, 18 और 28 बच रहा है, ठीक है। ये बच रहा है, अलग अलग संख्याएं बच रही है रिमाइंडर, तो अब इसमें हम क्या जोड़ें क्या घटाएं, यही हमको समझना है। अच्छा एक चीज आप समझना, रिमाइंडर थ्योरम यदि आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, मान लीजिए लिखा है 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है ना, 13 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ ना तो एक तो ऐसे करूंगा तो ये क्या होगा, 1 बचेगा। ये हमारा 1 क्या होता है ना, एक्चुअली ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। एक कंडीशन और आता है, यदि मैं 13 को ऐसे लिखूं भाई, 4 से डिवाइड करूं, 4 बार लेके जाऊं, तो यहाँ पे -3 बचेगा रिमाइंडर, ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है, बट दोनों चीज एक्चुअली सही है। आप जब रिमाइंडर का पढ़ते होगे कॉन्सेप्ट, तो उसमें आप ये चीज पढ़े होगे, बच्चे आप लोग पढ़े होगे रिमाइंडर, वो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, अभी मैं आऊंगा तो मैं वो सब चीजें भी बताऊंगा। तो यहाँ -3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये समझो, कोई संख्या है 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बच रहा है ना, 8 बच रहा है। अच्छा ये तो क्या है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, कोई संख्या है 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका है नेगेटिव रिमाइंडर, तो एक -2 बचता होगा, -2 बचता होगा ना। जैसे मान लो आप जैसे मान लो 8 लिखा है, मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 से कम 10 यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ -2 आएगा कि नहीं। माइनस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ज्यादा बार ले गया था, एक बार ज्यादा ले गया था, 4 चौका 16 ले गया था, 12 नहीं, 4 3 12 वाला नहीं बता रहा हूँ, 4 चौक 16 वाला बता रहा हूँ, तो -3 रिमाइंडर बचा था ना। वैसे ही 8 में यदि मैं 10 से भाग हूँ तो 10 से कम 10 क्या आएगा, -2 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर ना। तो आप वही चीज समझो, 10 से भाग दे रहे थे तो 8 रिमाइंडर बच रहा था, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। अच्छा 20 से भाग देंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, उस संख्या में -2 रिमाइंडर रहेगा, और 28 से देंगे तो भी क्या आएगा, -2। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए 8 ऐसे लिख के बताया हूँ, ठीक है। बट वो नंबर कुछ भी है, वो नंबर 8 नहीं है, वो नंबर कुछ भी है, मैं आपको बस बताने के लिए समझा ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर आप देख रहे हो ना, तीनों कंडीशन में सेम है। जो इसके पहले हम क्वेश्चन किए थे कि एक संख्या है, उनको इन संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो 3 शेषफल बचता है। हर केस में 3 शेषफल बचता था, वो +3 रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट में निकालते थे, +3 ऐड कर देते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड करने पे -2 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है। आप एक तो ये पहलू आप देख लिए, बट एक दूसरा पहलू जो क्या है, रिमाइंडर सब में इक्वल बच रहा है कि नहीं, बट ये रिमाइंडर क्या है, -2 है, बस कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन को करते समय भी देखना ऐसा ही कुछ होगा। 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 रिमाइंडर बच रहा है ना। अच्छा 20 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर भाई रहा होगा, नेगेटिव रिमाइंडर सॉरी, वो -6 आएगा कि नहीं। यहाँ पे भी वो -6 आएगा कि नहीं, और यहाँ पे भी क्या होगा, -6 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, -6 आएगा। -6 आप पता है ना क्यों आ रहा है, यदि मैं 20 से कम 20 लेके जाऊं तो वहां से -6 करना पड़ेगा, तब 14 आएगा, तो -6 आ गया। 25 से कम 25 लेके जाऊं तो वहां पे -6 करना पड़ेगा, तब 19 आएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये -6 हो गया। ये हमारा सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो अब हमें कुछ नहीं, बस एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद भाई क्या करो, उसमें से ये -6 माइनस कर देना, -6 माइनस मतलब -6 कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो पहले हम 20, 25, 35 और 40 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमको -6 करना रहेगा, वही हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20, 25, 35 और 40, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले किससे करेंगे, 2 से काटेंगे ना, 2 दाम में 25, 35, 2 20, फिर 2 से काट दो, 5 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 10 आ गया यहाँ पे, फिर 2 से कर दो, 5, 25, 35, यहाँ 5 आ गया। 3 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, 4 प्राइम नंबर है नहीं तो उससे चेक करना नहीं है, 5 सीधा है प्राइम नंबर तो 5 से चेक करना है, 5 एकम 5, 5 पच्चीस 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 आ गया। फिर एक 5 बचा है तो 5 एक बार ये जाएगा, ये 7 एक और बचेगा, फिर तो 7 एक बार और ले जाओ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये क्या है, ये आपका एलसीएम आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ 8 पंचे 40, 40 पंचे आपका क्या हो जाएगा,
40 पंचे 200, 200 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1400 आ जाएगा। 1400 तो वो संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना जो इन चारों संख्याओं से काटा जाए, तो 14, 19, 29 और 34 क्या बचे, हमारा रिमाइंडर बचे। तो -6 क्या आया है, इसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा 1394। अब चेक कर लो, आप चेक कर लो, 20 से काटोगे 1394 का तो क्या आएगा 20 छका 120 आएगा, 194 बचेगा, 194 बचेगा तो 20 नवैया 180 जाएगा, तो लास्ट में 14 बच गया कि नहीं, 14 बच गया ना। ऐसे 25 से चेक करोगे तो यही आएगा। तो 1394 आपका क्या आ जाएगा, इसका 1394 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, थोड़ा सा मैं जनरलाइज करके एक फार्मूला कह सकते हो कि मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछता है कि मान लो वो कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम a, b और c से डिवाइड करने पे हर कंडीशन में क्या कर रहा है, x, y और z क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली केस क्या होता है, k एक होता है, k क्या होता है, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है, नेगेटिव एक k क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है, जिसकी वैल्यू आप ये समझ जाओ a माइनस एक्स बराबर, इसको बराबर लिख दो, बराबर b माइनस वाई और बराबर c माइनस जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ a b c माइनस k, ये आपका संख्या होती है। वही चीज है, बस मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में भी इसको लिख दिया, इसको आप समझ लो। संख्या क्या है, ए बी सी से वो छोटी छोटी संख्या निकालनी है, यानी वो नंबर निकालना है जो ए बी सी से डिवाइड होता हो। मैंने पहले क्या किया था, उस संख्या का एलसीएम निकाल दिया था। माइनस के क्या था यहाँ पे, के क्या होता है, मैंने हर कंडीशन में आपको दिखाया, 20 में से 14 घटाओगे क्या आएगा 6 आएगा, 25 में से 19 घटाओगे 6 आएगा, 35 में से 29 घटाओगे 6 आएगा, 40 में से 34 घटाओगे 6 आएगा। तो जो यहाँ पे देखो, जो मैं के लिखा है, के क्यों लिखा है, क्योंकि सारे मान बराबर है ना, तो के एक कॉमन मान दे दिया। के बराबर क्या है, ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड, मतलब जो के आ रहा है वो हर केस में बराबर आएगा। तो नंबर क्या है, एलसीएम बराबर ए बी सी माइनस के करते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता ही दिया है कि क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, रुकिए मैं एक मिनट। तो एक क्वेश्चन आपका ये मैं कराना चाह रहा हूँ, पर ठीक है चलिए दोस्तों, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और है बट मैं अभी वो कराऊंगा, अभी मैं है ये रहने देते हैं, अभी वीडियो भी हमारा काफी लंबा हो रहा है। तो एक और भी अभी इसमें और क्वेश्चन कराने हैं। अगले लेक्चर में क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस और भी करा दूंगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन का फाइल मुझे लग रहा है मैं मिस हो रहा है, तो मैं वो अभी ऐड कर दूंगा उसको। तो वो अभी मैं देख लेता हूँ उसको, जैसा भी होता है। मैं हो सकेगा तो वीडियो पॉसिबल होगा तो अभी मैं बाद में कुछ देर बाद फिर अपलोड कर दूंगा देख के। इसके बाद क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन बचे हैं ये करेंगे, एचसीएफ स्टार्ट भी कर देंगे, एचसीएफ के भी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। प्लस जरूरी हमारे लिए क्या है, एचसीएफ क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद अभी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में मिक्स करके भी आएंगे। एलसीएम और एचसीएफ के दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करेंगे, कुछ उसके क्वेश्चन रहेंगे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकालना एलसीएम एचसीएफ वो भी हमें देखना है। तो 2-3 लेक्चर लगेंगे, एलसीएम आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।